वेरी वार्म वेलकम क्लास। आगे हमारा डिस्कशन जो होगा वो इस बात पे होगा कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड न करे। बहुत इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है या इंटरेस्टिंग सी लाइन है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मान लिया कि हम किसी प्लेस से किसी प्लेस पर जा रहे हैं वाया कार। तो वाया कार अगर हम जा रहे हैं तो जब हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे होते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होता है। जब हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे होता है एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर हम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे लीनियर पाथ में डिवाइड करते हैं, इस सर्कुलर पाथ को बहुत ही छोटे छोटे लीनियर पाथ में डिवाइड करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हर जगह पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो अगर हम इस पाथ को फॉलो अप करते हुए जाते हैं तो हमको कोई एक वर्क डन मिलेगा जो कि कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर ऐसा ही हम किसी और पाथ से जाते हुए करते हैं तो ऐसे ही इस पाथ को भी अगर ऐसे ही डिवाइड करते रहे तो इस पाथ पे मिलने वाला जो वर्क डन होगा, अगर उसको हमने W1 लिखा और ये W है, तो इसमें हम ये पाएंगे कि अगर दोनों तरफ हम सेम एक्सेलरेशन से चल रहे थे तो इस केस में अगर पाथ लेंथ d1 ज्यादा है पाथ लेंथ d2 से, क्यों हमने यहाँ पाथ का लेंथ की बात क्यों की, हमने यहाँ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों नहीं की। यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पे बार बार चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पहले इस तरफ, पहले इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरफ। हर बार इनकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। और वर्क डन जो होता है दो वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट जो है बस वो ये देखता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। यहाँ हर एक केस को हमने इतना छोटा डिवाइड किया है, इतने छोटे पार्ट में डिवाइड किया है कि वो दोनों एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन ही दिखाई देंगे। हर सेगमेंट एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, और डॉट प्रोडक्ट एक मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है, और सारे के सारे जो है वो एक ही तरह से डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। हर केस में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री ही बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यानी सब के सब एडिटिव होते जाएंगे। तो केस 1 अगर इसको कहा जाए, केस 2 इसको कहा जाए। केस 1 में अगर वर्क डन W1 कह दिया इसको W1, और केस 2 में इसको W2 कह दिया, तो W1 जो है वो W2 से लेस होगा। तो अगर कोई फोर्स अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है अलोंग द डिस्टेंस, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, तो वो हर बार हमको सेम वर्क डन नहीं देगा। ऐसे ही फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। बट अगर किसी फोर्स की डायरेक्शन, अगर किसी फोर्स की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, जैसे केस 1 ये था, अगर इसमें फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इसी तरह रह रही, वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में बनने वाला एंगल बार बार वेरी कर, और वो वेरिएशन कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि जो नेट रिजल्ट हमें हर बार इसी नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही दे। क्यों? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। फोर्स की डायरेक्शन किसी भी पाथ से हम जा रहे हैं यहाँ पे हर बार डायरेक्शन ऐसे ही है। तो हर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि कुछ माइनस या कुछ प्लस साइन हमको दे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ प्लस या माइनस साइन आने के वजह से, के रीजन से,
अगर यहाँ पे पाथ W1 वर्क दे रहा है, ये पाथ 2 W2 वर्क दे रहा है, ये पाथ 3 W3 वर्क दे रहा है, और अगर फोर्स की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो इस केस में हम बड़े ही आसानी से ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो तीनों पाथ पे सेम होगा। अगर ऐसा हम किसी भी फोर्स के लिए कह पा रहे हैं तो वो फोर्स कैसा कहलाएगा? कंजर्वेटिव। और ऐसा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। इस तरह से चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड के बारे में राउंड एंड अराउंड लगभग सारे डिस्कशंस कंप्लीट हो गए। इस टॉपिक में अगर आपको फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, या किसी और टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसमें पोस्ट कर सकते हैं, उसका फर्दर सॉल्यूशन दिया जाएगा।